हाय अतिशय। हेलो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। ओके। तो क्या कैसे तुम यहाँ पे आए, कैसे, क्या स्टोरी है, क्या इंस्पायर किया आने के लिए? पहले तो मेरी मम्मा यहाँ पे आना चाहती थी, तो मैंने कहा मैं भी आ जाता हूँ। साथ में मुझे ट्यूशन से भी छुट्टी मिल रही है, और उसके साथ साथ एक पेट फ्रेंडली प्लेस भी है। मतलब यहाँ पे कैट्स भी होंगे, डॉग्स भी होंगे, तो एनिमल्स का भी है। श्योर। और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे सेशंस होते हैं। मेन उसमें वेबसाइट पर लिखा था कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब बाकी तो मेन रीज़न ट्यूशन की छुट्टी और पेट्स ही है। ग्रेट। तो यहाँ पे जो सेशंस हुए उसमें कौन सा सेशन तुमने अच्छा लगा तुम्हें, जिसमें कुछ मीनिंगफुल लगा तुम्हें? एक वो वाला था जो वो बच्चों के लिए हुआ था सबसे पहले। हम्म। उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स की बहुत सारी बातें की थी, हम्म। और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर सबने अपना एक्सपीरियंस दिया। मैंने मैंने मतलब इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट बताया, और उसमें बताया कि क्या मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स होना ही है, अब बस बच्चों का माइंडसेट होना चाहिए उसे रिजॉल्व करने वाला। मुझे लगता है कि कभी कभी ना अडल्ट बच्चों को सेम तरीके से नहीं ट्रीट करते जैसे वो अडल्ट को ट्रीट करते हैं। जैसे जैसे अगर एक अडल्ट ने दूसरे अडल्ट को बोला कि मुझे वो पाउच चाहिए, और उसके पास पैसा ना हुआ, तो वो अडल्ट जो है वो दूसरे अडल्ट को पैसे बोरो कर के लिए, वो मतलब पैसे उधार के लिए दे सकता है। लेकिन अपने बच्चे को कहेंगे नहीं नहीं बेटा, अपने पास घर पे ऑलरेडी रखा है। अब अडल्ट से तो ये सवाल किया नहीं कि तुम्हारे घर पे ऑलरेडी रखा है या नहीं, है ना। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि अडल्ट बच्चों को सेम तरीके से नहीं ट्रीट करते। और जैसे यहाँ पे ऐसी कौन सी मेमोरी है यहाँ की जो तुम लेके जाओगे इस जगह से? डॉग्स, कैट्स, खाना बहुत अच्छा था। हम्म, खाने में क्या अच्छा लगा? खाने में एक तो मुझे नूडल्स बने थे, वाइट सॉस पास्ता, और पनीर की भी सब्जी थी। बट एक्चुअली वो वीगन पनीर था समहाउ, और उसमें पता भी नहीं चल रहा था कि उसमें पनीर से आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते थे, हम्म। इतना अच्छा था वो। साथ में एक तो वो भाकरी थी, उसमें बहुत सारी ग्रेन्स होती हैं, बड़ी सी रोटी होती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आइसक्रीम कैसी लगी? आइसक्रीम तो बहुत अच्छी। तुम तो कह रहे थे कि तुमको हेल्दी फूड की क्रेविंग होने लग गई है अभी। तुम्हारा इंप्रेशन हेल्दी फूड का कुछ और ही था, पहले कह रहे थे हैं? नहीं, ऐसे ही था। एक्चुअली मैं मेरा कोई इम्प्रेशन नहीं है हेल्दी फूड का। इट्स जस्ट के जिस चीज़ में न्यूट्रिशन हो एडिक्वेट, वो हेल्दी है। जिस चीज़ में ना हो वो हेल्दी नहीं है। हम्म। और ऐसी क्या मेमोरी है जो तुम यहाँ से लेके जाते हो? कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, ऐसी चीज़ जो तुम्हें यहाँ से जाने के बाद भी याद रहेगी कि हाँ ये एक्साइटिंग मेरे लिए रहा? um, एक तो डंडी से खेलना, यहाँ का फॉरेस्ट सीनरी, और खाना ऑफ कोर्स, हाँ। और यहाँ के लोग भी। एक्चुअली ना घर पे सब कहते हैं कि स्कूल में जाओ स्कूल में जाओ, यहाँ पे ज़्यादा स्कूल के मगजमारी नहीं होती। यहाँ में मतलब बहुत लोग हैं जो कि अनस्कूल्ड है। तो ऐसे लोग के साथ जब रहते हो तो अच्छा लगता है तुम्हें कि वो ट्रस्ट करते हैं या फ्रीडम वैल्यू करते हैं, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। फ्रीडम की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं की जाती है हमारे दिल्ली में। दिल्ली में सब कहते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई से फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होना है यार, मगजमारी तो है। या और एक कोई मुझे कहता कि तुम पहले दिल्ली में होते थे काफ़ी टीवी देखते हो, यहाँ पे टीवी थोड़ा कम ही दिख रहा है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है। टीवी है ही नहीं तो देखूंगा कैसे। तो यहाँ पे मिस करते हो क्या टीवी? नहीं, पर हाँ पीसी थोड़ा सा मिस करता हूँ। बट अब 5 दिन के लिए, 5 दिनों में क्या ही जाएगा। तो फिर अगर दोबारा करेंगे तो वापस आओगे यहाँ पे, मम्मी को ज़रूर। बोलोगे? हाँ। हम्म। मुझे एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे कि
सेशंस में बच्चे भी आ सकते हैं, नहीं तो और जगह होता है ना कि आप मत घुसो, बच्चे नहीं आ सकते, पर आप सेशन भी चल रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ध्यान अपना दौड़ रहा है, वो सब कर रहा है। तो हाउ व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? फ्रीडम मतलब पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं और सब बातें सुन रहे हैं, और जो अडल्ट है वो भी मतलब ऐसे नहीं बात कर रहे, बच्चे हैं थोड़ा आराम से बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स मतलब वो छुपाते हैं, वो नहीं किया। और फ्रीडम ओवरऑल मैंने बहुत इन्जॉय किए, बच्चे भी थे वहाँ, बड़े भी थे। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे या बाहर आके या तो ट्रैम्पोलिन में खेल रहे होते हैं या प्ले एरिया में, बट कभी कभी सेशंस में कुछ बच्चे होते हैं जो रह जाते हैं वहीं, और वो आते नहीं है या तो उनका मन नहीं करता या कुछ। तो उसमें जब बच्चे सेशन में रहते हैं तो मतलब इस अनयूजुअल ये थोड़ा सा कि हम कह रहे हैं कि नहीं आप भी बैठे रहो उसमें, नहीं तो बच्चों को भी डर लगता है ना कि बड़ों की मीटिंग में आ रहा हूँ मैं जैसे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ वैसे अभी तक तो। ये मीटिंग्स नहीं, ये सेशन है, यहाँ पे ओपन स्पेस है। मीटिंग्स में तो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें ही होती है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें और कुछ सीरियस सीरियस चीज़ें। यहाँ पे भी सीरियस था, बट यहाँ पे ओपन स्पेस थी, जिसको अपनी बात शेयर करनी है वो अपनी बात शेयर कर सकता है। ग्रेट। तो एक बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये जो जिस तरह से हमने कॉन्फ्लिक्ट वाला सर्कल किया, जिसमें कि बच्चों ने भी अपनी बात रखी और खुल के बोल पाए, तो जो पहले जो माहौल था और उसके बाद से माहौल था, थोड़ा सा बेटर हुआ क्या? उसमें फ़र्क आया? लोग के कनेक्शन थोड़े बड़े कुछ लोग ऐसे? पहले माहौल तो पहले भी ठीक था, बस बात है कि पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अब कुछ भी होता है तो बस SOS चिल्लाओ और वो रुक जाता है। सो वो कैसे हुआ? SOS चिल्लाने का फंडा क्या है? तो बात है जब आप किसी इमरजेंसी में हो या कोई चीज़ कर रहा है और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप बस बोलो SOS, और अगर आसपास कोई एडल्ट हुआ या फिर वो बच्चा अंडरस्टैंडिंग हुआ तो वो अनकंफर्टेबल चीज़ करना रोक देगा, या फिर वो एडल्ट आके इंटरवीन कर लेगा। अब बात है झगड़ा कभी भी वन साइडेड नहीं होता, झगड़ा हमेशा 2 साइडेड 3 साइडेड है, जितने भी लोगों में हुआ है वैसा। तो झगड़े में सबकी बात सुननी चाहिए और सबको जस्टिस मिलना चाहिए, और सबके पास एक अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट होना चाहिए, मतलब उन्हें सामने वाले को ब्लेम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किसी ने भी किसी को ब्लेम नहीं किया, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। So, Atisha, when you go back to Delhi, if you happen to speak with your friends, आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स को भी इस टाइप की रिट्रीट और उनके फैमिली को भी इस टाइप की रिट्रीट में आने से फ़ायदा होगा? वेल, उन्हें फ़ायदा होगा ज़रूर, बट आई डोंट थिंक वो आएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना, उन्हें ज़िंदगी में मगजमारी के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। बस वो तो कहेंगे इसका एग्ज़ाम आ रहा है, मेरे फाइनल्स एग्ज़ाम आने वाले थे अभी, आने वाले हैं, 1 महीना भी नहीं बचा है अभी, और मेरे ट्यूशन टीचर ने तो बहुत सर खाया था आने से पहले, बट आ गए बड़ी मुश्किल से। और सबको सबको ना ये रैट रेस में रहना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पे आना प्रेफर नहीं करेंगे। या तो उनके एग्ज़ाम्स होंगे, उनकी कोई मीटिंग होगी, उनकी कोई कॉन्फ्रेंस होगी, उनके जॉब डे होगा, उनका वर्किंग होगा, नाइट ड्यूटी, वो सब, या फिर एग्ज़ाम। इसलिए आई डोंट थिंक मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आ पाएंगे, बट अगर वो आए तो उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उन्हें समझ आएगा कि ये मगजमारी में जीना अच्छा नहीं है।